हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा नया टॉपिक है मेंसुरेशन, उसको कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि हमने शेप्स, जितनी भी शेप्स है मेंसुरेशन के अंदर, है ना, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, इन सब के बारे में पढ़ा। इन सब के बारे में हमने क्वेश्चंस किए और इनके इंट्रोडक्शन पार्ट हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। उन्हीं पे बेस हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। एंड तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपने क्लास को शुरू। तो फिलहाल कल के क्वेश्चन पे हम फिलहाल अपना हमारा ये था, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, तो एक समलंब आकार के मैदान एबीसीडी की बाड़ की लंबाई, बाड़ मतलब फेंसिंग, ठीक है। बाड़ मतलब बच्चों, ये जो फेंस फेंस मतलब होता है बाड़, तार बाड़ जो हम करते हैं ना, इसी को फेंस बोलते हैं। 120 मीटर है। तो इफ बीसी इक्वल्स, यदि बीसी इक्वल्स टू 48 है, ठीक है। बीसी बीसी क्या है, दिस इज बीसी। और ये बीसी आपको कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। बीसी हमको 48 दे रखा है। CD इक्वल्स टू 17, CD आपको 17 दे रखा है। एंड बोला गया है AD बराबर 40 मीटर। AD वेयर AD, AD हमारा 40 मीटर है। तो बताओ फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। आपको इस फील्ड का एरिया बताना है, पूरा एरिया कितना है। एंड यदि भुजा AB समांतर की भुजा AD और BC पर लंबवत है, यानी कि AB इज अ परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। जो AB है ना, वो परपेंडिकुलर है किस पे, परपेंडिकुलर द पैरेलल साइड। ये जो AB आप देख रहे हो, ये AB, ये जो AB है क्या, परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड AD। इस पे भी पैरेलल है और इसके साथ भी पैरेलल, AD और BC दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। तो दोनों के साथ ही 90 डिग्री बना रहा है। ये यहाँ पे ये इस तरह से बोल रहा है। आई बात समझ में। इस क्वेश्चन को लिखो, फिर इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, फिर इस पे बात करेंगे। चलिए चलो, क्या क्या दे रखा है पहले गिवन में। फेंसिंग, ठीक है। फेंस मतलब बाड़। बाड़ मतलब क्या ये पैरीमीटर नहीं हो सकता। क्या ये पैरीमीटर नहीं हो सकता। पैरीमीटर क्यों होगा कि सर पैरीमीटर ही तो होता है। हमने जो पैरीमीटर है, जो हमने फेंसिंग पढ़ी है, सॉरी में पैरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ द बाउंड्री। बाउंड्री का सम आपको पता है। बाउंड्री का सम हमारा क्या होता है, पैरीमीटर होता है। तो इसको आप करने के लिए सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लो। AD आपको कितना दिया गया है, 40 मीटर। फिर आ जाओ BC आपको कितना गया है, 48 मीटर। फिर आ जाओ CD कितना दिया गया है आपको, 17 मीटर। अब आपको बोला गया AB कितना है। अब आपको बोला गया AB, हमें AB निकालना है। पहले फिलहाल तो AB हमें पता नहीं, ठीक है। अब एक बार बताओ, पहले तो हम AB इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें एरिया ऑफ पैरामीटर निकालना है। इस लंबवत का क्षेत्र, सॉरी समलंब का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल में हाइट हमें चाहिए होती है ना। तो हाइट तो मेरे को चाहिए, फॉर्मूले में हाइट चाहिए होती है। तो हाइट तो मैं निकालूंगा, ऊंचाई तो मैं निकालूंगा। अब हमें गिवन क्या उनका हमें यूज करना है, फेंसिंग यानी कि बाड़। ये एक तरह से आपका पैरीमीटर का काम करेगा। परिमाप, पैरीमीटर परिमाप, क्यों, क्योंकि परिमाप क्या होता है, सम ऑफ द बाउंड्री, यानी कि जितनी भी बाउंड्री होती है, सीमाएं होती है, उनका योग होता है। तो परिमाप के लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा। तो आपने पैरीमीटर, अब आप यहाँ देखो, अब ये जो पैरीमीटर है ये हमारा क्या होता है, सम ऑफ द बाउंड्री। तो पैरीमीटर हमको कितना, फेंसिंग कितनी दे रही है, पैरीमीटर का काम करेगा 120 मीटर। तो इन सब साइड का मैं सम करूंगा तो 120 मीटर होना चाहिए। और वहीं से मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को अपना AB भी मिल जाएगा। तो जो पैरीमीटर है इज इक्वल टू द सम ऑफ द साइड। परिमाप सम ऑफ द साइड होता है, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस D।
पेरीमीटर मुझे 120 दे रखा है, ए बी मुझे निकालना है, बीसी मेरे पास 48 है, मैंने लिखा हुआ है ऊपर, सीडी मेरे पास 17 है और एडी मेरे पास 40 है। तो इनको मैं जब यहाँ प्लस करूंगा तो यहाँ आ जाएगा ए बी 48 और 17, 40, 10, 50, 50 और इनको ऐसे लिख दो और ये 40, ठीक है। 8, 7, 15, 4, 4, 8, 1, 9 और 1, 10, तो ये आ जाएगा 105, ए बी प्लस 105। तो ए बी मुझे निकालना है, ए बी को मैं यहाँ अकेला रखता हूँ, 120 इधर है, 105 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 मीटर बराबर हमारा क्या आ गया, ए बी। तो ए बी बच्चों मेरा क्या आ गया, 5 मीटर आ गया। तो ए बी मेरा 5 मीटर आ गया और बिल्कुल परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सीधा है, बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है। तो ए बी क्या है, इसकी हाइट है, तो हाइट मेरे पास आ गई, तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू 5 मीटर, तो देयरफॉर ए बी क्या है, हमारी हाइट। पांच मीटर हमारे पास आ गई। फिर हमको क्या बोला इस क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ जो हमें बोला गया है, अब यहाँ हमें क्या बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि जो हमारी पैरेलल साइड्स होती हैं, यानी कि जो हमारी समांतर रेखाएं होती हैं, उनका सम, और हाइट और टाइम में पीछे लिखता था, अभी आगे लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं। तो एरिया हाफ, हाइट हमारी 5 आई है, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि पैरेलल साइड्स एक 48 है और एक 40 है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगा एरिया बराबर हाफ इंटू 5 इंटू 48, 40 और 40 80 हो जाएगा 88, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करोगे, इससे काट दोगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो फाइनल आंसर हमारे पास एरिया जो आ जाएगा 5 इंटू 44, तो ये आ जाएगा 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 4 जा 20, तो 220 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो मेरा आ गया 220 मीटर स्क्वायर आ गया। तो हमने क्या किया बच्चों, जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी थी क्वेश्चन में, उन सब का हमने यूज किया और इसका आंसर निकाला। क्लियर, कॉपी करेंगे इसको, फिर हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन देखें, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। एक चतुर्भुज आकार के मैदान का विकर्ण, डायगोनल यानी कि विकर्ण आपको बताया था ना, विकर्ण एक चतुर्भुज आकार के मैदान का विकर्ण 24 मीटर है, ठीक है, और शेष विपरीत शीर्षों उस पर डाले गए लंब शीर्षों से, ठीक है, और शेष विपरीत शीर्षों से डाले गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, जो ये हाइट जो आपको 24 तो दे रखा है, ठीक है। अब आप जो देखें, ये क्या है, एरिया ऑफ शेड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस। जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं बच्चा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है हमेशा, यानी कि ये हाइट है, तो ये आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में आपको इसको एरिया ऑफ फील्ड आपको यहाँ पे बताना, एरिया ऑफ फील्ड ABCD मुझे बताना। तो मैं एक चीज यहाँ देख पा रहा हूँ, अगर आप देख पाए तो आप यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि जो ये है, ये फील्ड जो है दो ट्राइंगल्स में बटा है,
ये फील्ड दो ट्रायंगल्स में बटा है। हालांकि ये ट्रायंगल एक चतुर्भुज भी है, क्वेश्चन में तो लिखा है क्वाड्रिलेटरल, क्वेश्चन में तो लिखा है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है, बट दिस क्वाड्रिलेटरल इज डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स। आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, ठीक है, जिसका आधार बेस BC है, और एक ट्रायंगल आपका ये हो गया जिसका ये, और हाइट हमारी ये यहाँ पे हो गई। हाइट बिल्कुल 90 डिग्री होती है, तो इसको मैं हाइट का नाम दे सकता हूँ। तो अब यहाँ क्योंकि आप इसको स्टार्ट कुछ हम इस तरह से कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो पहले आप सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे, जो आपको गिवन दे रखा है क्वेश्चन में। गिवन हमको क्या दे रखा है, शेप्ड फील्ड है और 24 मीटर परपेंडिकुलर, तो यानी कि जो बेस BC है ये आपको 24 दे रखा है, ठीक है। फिर आप देखेंगे जो हाइट आपको यहाँ दे रखी है AD, जो जिसको हम 13 मीटर बोल सकते हैं, एंड CE ये क्या है 8 मीटर आपको दे रखी है, और बोथ आर हाइट्स, हाइट परपेंडिकुलर हाइट्स है, तो हमने इसको हाइट का नाम दे दिया। अब क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है दो ट्रायंगल्स, तो जो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD है, एरिया ऑफ ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है दो ट्रायंगल से बट रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना, और दूसरा है एरिया ABCE, क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCE है, D नहीं है, E है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC, एक ट्रायंगल ABC ऊपर वाला हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया मैं निकालूंगा, उनको प्लस कर दूंगा, और तो मेरे को एरिया ऑफ ABCE मिल जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी लिख देते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ठीक है। तो पहले मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो कि होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो हाफ बेस क्या है इसमें, तो यहाँ पे ABC ट्रायंगल पे आप आ जाओ, तो ABC ट्रायंगल पे आप देखोगे दिस इज ABC ट्रायंगल, यहाँ पे बेस मेरा BC है, तो यहाँ पे आप लिखोगे हाफ इंटू बेस है BC, और हाइट का काम आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कर रहा है, ये AD यहाँ पे हाइट का काम कर रहा है। तो हाफ बेस इज 24, बेस दोनों का सेम है, हाइट इज 13। तो यहाँ से जब मैं इसको कट करूंगा तो आप देख सकते हैं 2 से 12 टाइम 12 20 से 24, तो यहाँ फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपका आ जाएगा 13 दूनी 12 3 जा 13 2 जा 26, 2 कैरी 13 जा 13 यानी 156 मीटर में चल रही है चीजें, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा पहला आ गया। फिर आता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BC अगेन आप जो निकालोगे, तो अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस क्या है इसके लिए भी बेस सेम CD ही है, सॉरी BC है इसके लिए बेस, है ना। और क्योंकि इसका बेस, इस ट्रायंगल का बेस भी पूरा ये एक ही बेस में है बन रहा है, और हाइट इसके लिए इस बार हो जाएगी E, यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया, EF नाम दे दो, इसका नाम यहाँ हो जाएगा EF। तो आप यहाँ देखेंगे हाफ BC इज लाइक 24, EF इज लाइक 8। तो आप यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 2 4 8, या मैं इस बड़े नंबर को काट देता हूँ, 2 12 8, 2 12 24 सॉरी, और 12 8 यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 96 मीटर स्क्वायर। तो मेरे को तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है, तो बस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड है, तो फील्ड बोला ना, एरिया ऑफ फील्ड बोला है, क्या बोला है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, तो हम एरिया ऑफ फील्ड बोल देते हैं इसको ना, फील्ड का नाम दिया है
एरिया ऑफ फील्ड ABCE इज इक्वल्स टू दोनों के एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। ठीक है बच्चों, तो ABC का तो मेरे पास जो आया वो आया 156, तो 156 और प्लस 96, तो 6 6 12, 9 1 10 5 15 और 1 2, तो 252 मीटर स्क्वायर इस फील्ड का एरिया हमने निकाल लिया। क्लियर? तो इसको आप कॉपी करेंगे एंड अब इसमें क्या है, पहले इसको कॉपी करो, उसको दूसरा मेथड भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। चलो अब बच्चों इसी क्वेश्चन को, ये तो चलो हमने ट्रायंगल में कर दिया है ना, अब ये क्वाड्रिलेटरल वाला फिगर है हमारे पास, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो एक बार बताओ सर, क्वाड्रिलेटरल है, हमेशा ही तो ट्रायंगल नहीं बन रहा होगा ना, कभी हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना हो। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होता है, हम डायरेक्ट इसको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है, इनटू H1 प्लस H2। ये हमारे पास एक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है, जहां पे D क्या होता है आपका, D होता है डायगोनल यानी कि विकर्ण, ठीक है, D आपका कहाँ होता है, वाइकर्ण, और ये होता है H1 प्लस H2, दिस इज द हाइट, यानी कि ये हाइट तो आपको पता ही, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, हाइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये तो हो गई आपकी हाइट, और ये बोला गया कि डायगोनल है, एक कोने से दूसरे कोने पे जो लाइन मिलाती है वो डायगोनल होती है, और ये भी आपकी हाइट होगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ, तो यहाँ से अगर मैं कोई लाइन इसमें ज्वाइन करता हूँ, तो ये इसकी क्या कहलाती है, डायगोनल कहलाती है, ये भी इसकी क्या कहलाती है, डायगोनल। ठीक है, तो इस चीज को हमें पता ही है। तो एक वर्टिसेस से, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पे जाने वाली रेखा हमारी डायगोनल कहलाती है। बिल्कुल करेक्ट सर। तो बस अब यहाँ पे एरिया ऑफ फील्ड हमें निकालना है, तो इसको एरिया ऑफ फील्ड हम ये नाम दे देते हैं। तो एरिया ऑफ फील्ड यहाँ निकालते हैं, तो आइए, तो एरिया ऑफ फील्ड सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दें, हमारे पास है क्या क्या गिवन, तो पहले उस पर बात कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ डी गिवन है, डायगोनल हमें कितना गिवन है, 24 मीटर। H1 हाइट जो हमें गिवन है 13 मीटर गिवन है, एक हाइट H1 ले लो, एक हाइट H2 ले लो, 8 मीटर। तो ये फील्ड का नाम है, एरिया ऑफ फील्ड, और ये क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज शेप का है, तो फॉर्मूला लिखेंगे हाफ इंटू डी ब्रैकेट में H1 प्लस H2, तो हाफ डी। व्हाट इज डी बेटा, डी यहाँ पे है आपका डायगोनल, हमारा ऊपर लिखा है 24, H1 प्लस H2 इज 13 प्लस 8। तो इसको आगे और करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 13 और 8 21। हम यहाँ देख सकते हैं कि कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड कितना आ जाएगा, 12 इंटू 21। अब मैं यहाँ पे, मेरे को टेबल लर्न है तो मैं रफ में नहीं करूंगा, यहीं से कर दूंगा। 12 1 जा 12, 2 यहाँ पे कैरी चले गई, 12 1 जा 12 है ना, और 12 2 जा 24, और 24 और 2
262 मीटर। पीछे क्या आया था, पीछे अलग आया था क्या 252? पहले हमारा आंसर क्या आया था, 12 इंटू 21 करेंगे ना, हाँ 252। तो यहाँ भी वही आना चाहिए, एक मिनट, हाँ 12 वन जा, तो 12 वन जा 12 होता है, 12 का 2 कैरी 1, 12 टू 24, 252 मीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों मेथड से कर लो, किसी भी मेथड से कर लो, आपको आपका आंसर सेम मिलेगा। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दिया होगा जिसका कोई पता नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर भी है, क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल भी है, क्वाड्रिलेटरल रोम्बस भी है, उनके अपने अपने फॉर्मूले हमारे पास बने हुए हैं। बट सिंपल चतुर्भुज है, हमें नहीं पता है कौन सी शेप है चतुर्भुज की, बट ये चतुर्भुज है क्योंकि 4 भुजाओं वाला है तो चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का अगर कभी एरिया निकालना हो तो आप ये यूज करोगे, हाफ इंटू डायगोनल मल्टीप्लाई बाय h1 प्लस h2, तो परपेंडिकुलर हाइट उसमें अगर दी होगी तो। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको, फिर बदल करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। तो क्या करेंगे आप, ये तो बस अगर आपको फॉर्मूला याद है, आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो मेरे को फटाफट इसका आंसर निकाल के बताइए आप, क्या है क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए, आया आंसर, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए आंसर, कोई बड़ा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो यहाँ हमने जब रोम्बस पढ़ा था, ठीक है, तो रोम्बस के बारे में आपको बताया था कि जो सर एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी हाफ इंटू d1 इंटू d2। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी थी और ये क्वेश्चन आपका हो जाना था। तो हमें क्या बोला, एरिया ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ रोम्बस, तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जो कि होता है हाफ इंटू डायगोनल d1 इंटू d2। इसकी फिगर कुछ इस तरह से रही होगी, ये हमारा रोम्बस है, ठीक है, तो इसके जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल आपका ये हो गया। तो एक तो आपको यहाँ पे दे दिया है 12 और एक दे दिया है आपको 7.5, तो इनका आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल, दोनों प्रोडक्ट्स, दोनों डायगोनल्स का आप प्रोडक्ट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो 7.5, तो अगर मेरे को दिख रहा है यहाँ से 2 6 12 डायरेक्ट कट रहा है, तो मेरे पास यहाँ बच जाता है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6, जो कि हो जाएगा 6 5 30, 3 कैरी 6 7 42, 42 3 45 पॉइंट एक के बाद है, आप भी एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए और आपका आंसर आ गया यहाँ पे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज, हम ऐसे कंप्लीट करेंगे अपना आंसर लास्ट में लिख के, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर, कॉपी कर देंगे इसको भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। तो कोई भी डाउट आपको अगर रहता है तो आप अपनी नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, और ये जो आज हमने क्वेश्चन किए इसकी प्रैक्टिस आप घर में जरूर कीजिएगा, एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप चैट के माध्यम से क्वेश्चंस भेज सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।